तो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए क्या मेरा स्क्रीन और आवाज आपको क्लियर है? अगर स्क्रीन और आवाज क्लियर है तो क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की। और आज की क्लास भी फुल्ली डेडिकेट होगी हमारे प्यारे प्यारे कॉम्प्लेक्स नंबर भाई साहब के लिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। बेसिक फंडे हम लोग पढ़ लिए थे उसके, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक अदर पार्ट है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अदर पार्ट कौन सा। देखो, आवाज आ रही है ना? क्लियर है सबको? सारे भाई बहनों को आवाज क्लियर है मेरी? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद फिर ये ना हो कि आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही। सब कुछ क्लियर है ना? स्क्रीन दिख रही है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर देखते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। गुड गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले बात करूंगा आपसे मैं, जैसे आप लोगों ने वाइट जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेन के बारे में, ठीक है ना। तो प्लेन में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश। इसको आप लोग प्लस प्लस बोलते हैं, इसको आप लोग माइनस माइनस बोलते हैं, इसको आप लोग माइनस प्लस बोलते हैं और इसको आप लोग प्लस माइनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, सम्मिश्र संख्या को अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, देखो हिंदी का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं आपको बताना चाहूंगा। उसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। अब ये आर्गन प्लेन क्या होता है? देखो, आपको केवल इतना समझना है इस चीज में कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें फिट करते हैं। अब मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को बहुत गंभीरता से और बहुत डीपली सोचना समझना, ठीक है ना। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समिश्र संख्या होती है, जब इसको हम लोग इस ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वही आपका आर्गन प्लेन है। आर्गन प्लेन इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना। अब देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन दो मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे बोला z बराबर -3 माइनस का 2y, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको केवल x और y देखना है। तो x का मान हो गया आपका -3, y का मान हो गया आपका माइनस का। तो क्योंकि आपके पास x प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी की फॉर्म होती है, या आप बोल लीजिए x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ए प्लस बी आई बी लो या एक्स प्लस आई वाई लो। तो देखो x बराबर -3, x बराबर -3, y बराबर -2, यानी यहां पे आ गया x बराबर 1 2 3, y बराबर -2, यानी इधर कहीं आ गया। यानी आप बोलेंगे यहाँ पे ये -3 माइनस का 2 है, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछे कभी कि भाई अगर z बराबर -2 प्लस 4i है, तो आपने क्या देखना है? ये -2 देखना है और ये 4 देखना है। तो ये आपका x और ये y है। तो माइनस प्लस कहाँ होता है? माइनस प्लस आपका यहाँ होता है। तो x पे कितना आ गया? x पे आपका -2 है ना, और y पे 4 है ना। तो क्या करेंगे? 4 के 1 2 3 4, तो ये आ गया x पे -2, यानी ये रहा x पे -2, y पे इधर कहीं आ गया -2, 4। तो यानी मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यही बताने का है कि जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन आर्गन प्लेन, राइट। तो ये कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है, बस केवल समझाने के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं अपन लोग, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, और आपने इसको पढ़ा होगा हिंदी में, ध्रुवीय करण बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखो, नाम से पता चल रहा है पोलर फॉर्म, ध्रुवीकरण। तो जहां पे पोलर लिखा हुआ आएगा ना, पोलर पोलर मीन्स क्या होता है? जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एंगल की फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि हम लोग उसको फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कॉस और साइन की फॉर्म में। याद रखना है, यदि हम a प्लस आई बी को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में जब चेंज करते हैं ना, तो ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपके पास सम्मिश्र है, ठीक है ना। और ये क्या है? दिस इज योर पोलर फॉर्म, यानी कि ये आपकी एक
ध्रुवीय करण बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इस समीकरण का a प्लस आई बी का ये ध्रुवीय करण है, दैट इज अ पोलर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब मेरे को a प्लस आई बी दिया होगा ना, तो a प्लस आई बी को मैं पोलर में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, 101% यूज होगी। क्यों यूज होगी? क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस की मैं बात कर रहा हूँ। साइन कॉस मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात करनी है। मैं इसी को लेके चलता हूँ, फिर हम एक लाइन के शॉर्टकट देखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे फुल मेथड के बाद। तो देखो जैसे मैं दे रखा है a प्लस आई बी, इस r को ना अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, ठीक है जी। इसको आप लोग यहां पे मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब देखो क्या करेंगे हम लोग ना, ये हमारा क्या है, ये दिख रहा होगा आपको, ये आपका रियल यानी कि वास्तविक पार्ट है। तो a बराबर r cos थीटा आपका हो गया, और ये आपका आइटा बी और आइटा आर साइन, दिस इज योर इमेजिनरी यानी कि ये काल्पनिक पार्ट है। तो कल्पना से कल्पना को काटो तो आई से ना आई उड़ गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो पहला आपका काम क्या होगा, पहले आपका काम क्या होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने रियल में और इमेजिनरी में, वास्तविक में और काल्पनिक भाग में डिवाइड करना। फर्स्ट काम आपका हमेशा यही रहने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये होगा, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर करते हैं दोनों, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या कर रहे हैं, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड को। मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड का वर्ग करा, वर्ग करके हमने इनको परस्पर ऐड यानी कि जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इनका वर्ग कर दिया यानी कि इनका स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को जोड़ने का तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लो ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी कि आप बोलेंगे, आराम से बोलेंगे कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भाई। और आर बराबर हो गया आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको हमने बताया था कि जब अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, यानी कि मापांक बोलते हैं, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉडल्स बोले तो मापांक। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ये वाली। अब देखिए ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपको आर मिल गया। अब ये आर कहाँ आ जाएगा, ये आर आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात हो गई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मिल गया, भली भांति से मिल गया। अब बच्चे लोग थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए अपन लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो थर्ड है ना, उस समीकरण नंबर थर्ड को हम भाग करते हैं समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण नंबर थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा बराबर बी, और दूसरा क्या है अपॉन आर कॉस थीटा बराबर ए। तो देखो आर से आर कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए। और अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। बस इतना सी कहानी है। हमारा मेन काम क्या था, हमारा मेन काम थीटा निकालने का था, वो मैं निकाल चुका। मेरा मेन काम आर निकालने का था, वो मैं निकाल चुका हूं। अब आर और थीटा का मान डाल देंगे कहां, समीकरण नंबर 1 पे। अच्छा इस थीटा को क्या बोलते हैं, तो इस थीटा का इन्होंने नाम रखा है, इसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या हिंदी में बोलते हैं इसको आयाम, ठीक है। कहीं कहीं पे फेस भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीज एक ही है। थीटा यानी एम्पलीट्यूड निकालना, आयाम निकालना या फेस निकालना, बात एक ही है, नाम एक, नाम अनेक काम एक, ठीक है। तो थीटा और इस आर के मान को उठा के पटक देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बस यही आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा, बताए कोई मुझे। देखो आंसर तो अभी आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तुम्हें ए का पता ना बी का पता, तो आंसर नहीं आने वाला अभी।
अभी केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो देखिए जब आप इतना काम कर देंगे ना, उसके बाद समीकरण नंबर 1 में आएंगे, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी a प्लस आई बी बराबर आर का मान कितना है, आर का मान है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 1 में। और कॉस थीटा को ऐसे रखो, आई साइन थीटा को ऐसे रखो और लिख दो वेर, जहां पे थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन ए। अब मुझे बताओ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, से यस और नो? जितना मैंने आपको बताया ध्रुवीयकरण का, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यही है, किसी बुक में उठाएंगे आपको यही मिलने वाला है, ठीक है ना। बस थोड़ा एंगल थीटा को फाई लिख देगा, उससे जाई लिख देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे को केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो यस करो, और नहीं आया तो दोबारा रिपीट करते हैं आपके लिए, बताइए मुझे। चलो मन क्लियर, ठीक है। ठीक है ना, तो आप सबको ये क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये बात क्लियर है आपको, ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, दिस इज द लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड क्या है ना, शॉर्टकट मेथड भी आपको बताते हैं। देखो शॉर्टकट मेथड होता कुछ नहीं है सर, इस क्वाड्रेंट में तो उससे अच्छा थीटा निकालते हैं, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में अरे सब बता रहा, जो तुम कह रही हो ना वो सब बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। बस जो तुमने बोला उसी पे आने वाला था मैं, तुमने बता दिया, मुझे याद दिला दिया, मुझे याद है सारा, ठीक है। इतना बड़ा मैसेज मत टाइप करो, मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन लोग, यदि आर बराबर आपको दे रखा है ए प्लस आई बी, और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं, इस a प्लस आई बी को, यानी कि जो आपका इमेजिनरी, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म, यानी ध्रुवीकरण कर रहे हैं इसका। तो आप क्या करेंगे, देखो आप लोग निकालेंगे आर, आर बराबर क्या होता है, रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, वो कंपैरिजन स्क्वायरिंग सब खत्म। सिर्फ आर मीन्स होता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस होता है मापांक, और मापांक क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट यानी कि वास्तविक पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी का स्क्वायर, दैट्स इट, इतना सी है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी कि काल्पनिक अपॉन वास्तविक। अब देखो काल्पनिक कौन सा है, आपको पता है काल्पनिक बी है, तो यहां लिखो बी। रियल कौन सा है, ए, तो यहां लिखो ए। तो यही तो हमने करा था भैया, यही तो समझ में आई बात आपको। तो tan इनवर्स मैंने लिखा था पीछे, आपको याद होगा बी अपॉन ए होता है, गेट इट, समझ में आई बात ना। तो डायरेक्ट आपको क्या याद करना है, आपको सीधा याद करना है कि आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है, बस इतना से याद रखना है। और इनकी वैल्यू को चुपचाप उठा के फर्स्ट में डाल देना, तो ये बन गया आपका शॉर्टकट। मेरी बात समझ में आए बच्चे लोग? ठीक है, तो इतनी सी कहानी है इसकी, और इस कहानी को आप अभी समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग, एक चीज है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट्स की मैं बात करूं, ठीक है। इसको अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज चतुर्थ चतुर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जब इस थीटा का मान, याद रखना, इस थीटा का मान धनात्मक होता है तो ये यहां पे आता है, तो आप बोलेंगे दिस इज योर प्लस थीटा। चौथे में अगर थीटा दिख रहा है तो वो माइनस थीटा होगा, अगर सेकंड में दिख रहा है तो वो पाई माइनस थीटा होगा, और अगर थर्ड में दिख रहा है तो रहेगा तो पाई माइनस थीटा, लेकिन वो माइनस हो जाएगा। अब इसका यूज मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थीटा कैसे, अगर थीटा इसमें है पहले वाले में तो प्लस का रहेगा, दूसरे वाले में तो पाई माइनस थीटा रहेगा,
तीसरे वाले में है तो माइनस पाई माइनस थीटा रहेगा, और अगर चौथे वाले में है तो वो माइनस का थीटा रहेगा। तो इतना तो आप नोट कर लीजिए बड़े प्यार से, आराम से। फिर हम करते हैं इसमें क्वेश्चन डिस्कशन आपके साथ, ठीक है? करो जरा, मुझे बताओ, इतना क्लियर आप लोगों को है भाई? इतना आप लोग जानते हैं, इतना क्लियर है ना? ठीक, क्लियर है? चले, अब आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन, ताकि जो आप इसको सॉल्व कर पाए। एज इट इज याद रखना है इसको। आइए क्वेश्चन है, सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है ना? पॉजिटिव में मैंने बोला यदि z बराबर 1 प्लस आई आपको दे रखा है, मैंने बोला z बराबर 1 प्लस आई, तो इस 1 प्लस आई को अगर हमने पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीयकरण करना तो हम कैसे करेंगे? देखो आपने क्या करना है, 1 प्लस आई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आप लिख लेंगे आई साइन थीटा, ठीक है ना? तो हमने बोला था आपसे कि आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना? तो चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ए का मान 1 है और बी का मान भी 1 है, क्योंकि मैंने आइटा को तो एज आइटा से आइटा काट दिया, तो आइटा का मान तो वैसे भी खत्म हो गया। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर आपका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 आ गया जी। ये बात समझ में है आपको? आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो गया आपका। ये बात क्लियर है ना? सेकंड होगा थीटा बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स बी अपॉन ए होता है ना, 1/1। और थोड़ा इसको एक काम और करें, अगर मैं डायरेक्ट टेन इनवर्स ना लूं, मैं लूं ऐसे, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए होता है ना, टेन थीटा, बी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1। अब जानते हैं कि 1/1 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 का होता है 10π/4, यानी 45 डिग्री का मान, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि π/4 हो गया। गॉट इट? इतना समझ में है आपको? थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान आपका π/4 यानी कि 45 होगा। बस कहानी खत्म। थीटा आ गया, आर आ गया, उठाओ यहाँ डालो। 1 प्लस आई बराबर आर, आर कितना है √2 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। तो बच्चे लोग, ये दिस इज योर पोलर फॉर्म, ये आपकी एक पोलर फॉर्म है, यानी कि ये आपकी एक ध्रुवीय फॉर्म है। अच्छा, बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्या मेरा आंसर सही है ये गलत है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपने कुछ नहीं करना, देखो जो आपकी ध्रुवीय फॉर्म इसको लिखो, √2 कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। √2 अपना एलसीएम है, ये आ गया आपका 1 प्लस आई। देखिए, √2 से √2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस आई, तो आ गया ना 1 प्लस आई बराबर 1 प्लस आई, यानी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट और सही है। तो इतना क्लियर है भाई? कोई मित्र हमारा ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में, इस फंडे में दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई, है भाई? बताओ मुझे, क्या आपको इसमें कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और है तो फिर पूछ लो। क्लियर श्रीकांत, वेरी गुड। और बच्चे फटाफट मैसेज करो यार, मुझे पता नहीं चलता, 2-3 बच्चे मैसेज करते हैं, मनमोहन, पूजा और श्रीकांत, इसके अलावा और सारे बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, कुछ पता नहीं हमें। एक तो मैं ही हूं इसमें बैठा हुआ, बट एटलीस्ट मन क्लियर है, ठीक है। पूजा क्लियर, वेरी गुड। एक और बच्चा है, पता नहीं कौन है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका क्योंकि यहाँ पे नाम हमें दिखता नहीं कौन लाइव है कौन लाइव नहीं है, ठीक है। एक तो हमारा ही अपना ही लाइव है, दूसरा और कौन है भाई? बताओ फटाफट बताओ, देखो क्लियर है ना? पुष्पा बिस्ट, ओके, ठीक है ठीक है।
ज्योत्सना नहीं है पुष्पा पुष्पा, न्यू लड़की, कोई नई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। नाम थोड़ा सा मैसेज करते रहोगे ना तो मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज मुझे पता क्या लगता है, सारे बच्चे जो है ना खाली फोन लेके बैठे हैं, क्या चल रही है क्या चल रही है वो वही जाने, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मैंने आपको अभी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी, अब मैं थोड़ा सेकंड वाले पे भी आता हूँ। सेकंड वाला क्या होता है भाई, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस 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 प्लस, यानी जेड बराबर मेरे पास है -1 + i। z बराबर है -1 + i। अब ये -1 + i को हम कैसे निकालेंगे, देखो आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है -1 + i बराबर ए नहीं, एक में ले रहा हूं मैं, r cos थीटा प्लस आपका i sin थीटा हो गया ना। z बराबर -1 + i था, तो -1 + i को हमने r cos थीटा प्लस i sin थीटा में ले लिया, ठीक है। अब देखो a का मान आप जानते हैं, a बराबर -1 है, b का मान भी आपका 1 हो गया, बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है, आपने कंपेयर किया a b से a भी निकल गया, ठीक है जी। अब r बराबर क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी आपका ये भी √2 आ गया जी। सिमिलरली टेन थीटा कितना होगा, b अपॉन ये 1/-1, यानी कि -1। यहां लोचा है, क्यों, क्योंकि अब आपको यहां पे थोड़ा समझना है। समझना क्यों है बता देता हूं आपको, इसलिए समझना भाई क्योंकि एंगल इज नेगेटिव, एंगल के एंगल ऋणात्मक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर टेन थीटा इज -1, तो आपको पता है कि टेन थीटा -1 यानी टेन आपका नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है। अब देखो आपने एक चीज और देखी होगी, थोड़ी यहां पे ना, इसलिए थोड़ा फुल लेंथ मेथड पे मैं जाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो मैं इसलिए कह रहा हूं। देखो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल समझ में आई बात। रियल पार्ट है, और अभी आपको याद होगा हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, यहां आ रहा हूं मैं, देखो हमने आपसे बोला था कि ए जो है वो रियल पार्ट यानी वास्तविक होता है, और बी जो है वो इमेजिनरी यानी काल्पनिक होता है। यानी अगर मैं यहां की बात करूं आपसे, तो ए हम लोगों ने क्या करा था, देखो थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पर लिखता हूं इसको। हमने बोला था आपको r cos थीटा बराबर a बोला था ना, और r sin थीटा बराबर आपसे b बोला था, हमने यही तो बोला था। अब a का मान कितना है, a का मान है आपका -1, b का मान कितना है, b का मान है आपका +1, और टेन कितना है आपका, टेन माइनस टेन, ये जो 1 है ना, 1 ये तो एंगल बता रहा है, यानी आप बोल सकते हो टेन थीटा बराबर, इसको तो -π/4 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, टेन क्या है, टेन नेगेटिव है, याद रखना जो टेन है वो क्या है, वो नेगेटिव है। कॉस बी आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है, साइन ना, साइन आपका पॉजिटिव है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम चार कोऑर्डिनेट्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो यहां पे इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, और आपका जो कॉस है वो भी नेगेटिव होता है। यानी मैं इस क्वाड्रेंट पे घूम रहा हूं अभी, और आप जानते हैं जब हम इस क्वाड्रेंट में होते हैं, जब हम इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो हमारे पास क्या यूज होता है भाई, ये भी देख लो आप, मैंने आपसे क्या बोला था, ये देखिए इस क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा हो गया। तो यानी आप यहां पे आके क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका एंगल है ना 45, माइनस मेरा ये वाला था, कौन सा वाला, ये तो मैं इस माइनस को भी हटा रहा हूं यहां से, क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को इतना क्लियर हो चुका है कि टेन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, और साइन पॉजिटिव है, यानी मैं इस वाले कोण पे हूं। यानी मैं क्या करूंगा यहां पे इस वाले पोर्शन में, इसको ऐसा कर सकता हूं ना, पाई माइनस थीटा यानी पाई -π/4, यानी ये आ गया आपका 3π/4। तो थीटा का मान कितना है भाई, 3π/4, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, यानी आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, -1 + i बराबर r का मान कितना है, √2 cos थीटा मीन्स
आई साइन, बस आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया। समझ में आई बात? मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है कहानी ये वाली? क्लियर बच्चे लोग? किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे आप जानते हैं कि टेन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आई होप सो आपको मेरी बात भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब आ जाओ इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले यानी मैं आपसे बोलूं, यदि z बराबर -1 माइनस आई दे रखा हो, यानी हम इस टाइम थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में हम लोग, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, -1 बराबर a है और -1 बराबर b है, यानी आप बोल सकते हो कि r बराबर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आ गया, नहीं 2 आएगा, √2 आएगा, सॉरी √2 आएगा ना। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, b अपॉन a, यानी आप बोलेंगे -1 अपॉन -1, कट गया, तो टेन थीटा बराबर 1, यानी कि 1045, यानी आपका जो थीटा आ रहा है दैट इज π/4। ये आ रहा थीटा कहां पे, आपके कहां लाइज हो रहा है, देखो a क्या होता है, a आपका कॉस होता है, b क्या होता है, b आपका साइन होता है। ठीक है ना? ये साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, और यहाँ पे आपका टेन इज पॉजिटिव। अब साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव कहां होता है, ये होता है आपका यहां पे टेन पॉजिटिव होता है ना, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका होता है माइनस पाई माइनस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसे हम एंगल्स में घूम रहे हैं, कैसे हम लोग क्वाड्रेंट्स में घूम रहे हैं। पहले हम लोग यहां थे तो यहाँ सारे प्लस थे, यहाँ पे साइन प्लस था, बाकी सब ऋणात्मक थे, यहाँ पे टेन प्लस है, बाकी सब ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पे जो हम एंगल लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस पाई माइनस थीटा, यानी थीटा कितना है, π/4, तो माइनस पाई माइनस π/4, यानी ये आ गया आपका 3π/4, -3π/4 आपका थीटा आ गया फाइनल क्वेश्चन में डालने के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, -1 माइनस आई बराबर √2 कॉस -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पूछ लो भाई। किसी हमारे प्यारे मित्र को या किसी बहन को प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को है भाई? क्लियर ना? चलो ठीक है, फिर तो क्लियर है, तो फिर बल्ले बल्ले लास्ट आ जाएगी इसका। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क ले देंगे और फिर ये यहीं पे हम क्लोज कर देंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? देखिए लास्ट पे आ जाएगा, फोर्थ वाले पे, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस आई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया ना। तो a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका -1, तो z बराबर तो आपको पता ही है क्या दे रखा है। ठीक है, तो r निकालते हैं। r बराबर है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो r तो मेरा वही √2 आएगा। मैं एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, मैं एक ही क्वेश्चन को ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, cos minus theta is always positive, but sin minus theta is only minus sin theta। ठीक है ना? अब देखो आपका √2 आ गया। अब आप जानते हैं कि a के साथ cos थीटा आता है, cos थीटा यानी कि ये पॉजिटिव है, sin थीटा -1 तो ये निगेटिव है ना? और
टेन थीटा भी निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा, बी अपॉन ए माइनस वन अपॉन वन, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन। आप इसको पाई बाई फोर लिख लो, ठीक है ना, इसको आप लोग पाई बाई फोर लिख लीजिए। अब आप देखिएगा टेन तुम्हारा नेगेटिव है, टेन तुम्हारा नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, तो बात हम कॉस से करते, तो हम कॉस की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है, ठीक है ना। तो कॉस पॉजिटिव है, बाकी साइन भी आपका यहाँ पे नेगेटिव है और टेन भी यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे आता आपका माइनस का थीटा। क्या आता है, यहाँ पे आता आपका माइनस का थीटा। तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका वन माइनस आई बराबर आर, आर मीन्स रूट टू, कॉस थीटा मीन्स माइनस पाई बाई फोर, प्लस आई साइन थीटा मीन्स माइनस का पाई बाई फोर। मैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रही हो तुम, कहां नहीं अप्लाई किया मैंने, लिख कर तो रखा अप्लाई यार, क्या हो गया तुम्हें, लिख तो रखा है, लिखा है तुम्हें, ये तो ना रूट टू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस थ्री पाई बाई फोर हो गया, ठीक है, और क्या होगा साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर हो गया, ठीक है। अब देखो रूट टू ये रहा, कॉस 135 माइनस वन बाई रूट टू, साइन 135 वन बाई रूट टू ही होता है, साथ में आई भी तो है, आई रहा ना स्टार्टिंग में, तो ये आ तो गया रूट टू कॉमन, रूट टू एलसीएम माइनस वन माइनस आई, सही तो है, क्या हो गया पूजा जी, आंसर सही है भाई हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने अप्लाई किया है भाई, ठीक है ना। अब देखो इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है ना, तो मेरा क्या आया, वन माइनस आई बराबर रूट टू कॉस माइनस पाई बाई फोर और प्लस आई साइन, क्या हो जाएगा, आई साइन पाई बाई फोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है ना, चलो ये क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो ही नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है, चलो सही है, बढ़िया बढ़िया। तो ये फंडा क्लियर आप लोगों को, अगर आपको तुम्हें दोबारा चेक करना चेक कर लो भाई, ये रूट टू हो गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाई फोर हो गया, और ये माइनस आई साइन पाई बाई फोर हो गया, ठीक है। रूट टू ये रहा, कॉस 45 वन बाय रूट टू होता है, साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, रूट टू ले लीजिए यहां से, रूट टू एलसीएम वन माइनस आई हो गया, रूट टू से रूट टू कट गया, हमारा आंसर आ गया वन माइनस आई। तो हमारा बिल्कुल ये वाला मेथड बिल्कुल, ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है ना भाई। चलो अरे भाई तुम ना पता नहीं क्या बोल रही हो, समझ नहीं आ रही मुझे बात, ठीक है पर तुम समझ गए मेरी बात, वेरी गुड, चलो ठीक है, कहानी खत्म। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे को नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बट मैं आपकी बात, आप मेरी बात भली भांति समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस रूट थ्री प्लस आई, सेकेंड है माइनस वन प्लस आई, थर्ड है माइनस फोर प्लस फोर रूट थ्री आई, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई अपॉन फाइव प्लस रूट थ्री आई, छठा हमारा एक मिनट, वन माइनस रूट थ्री आई, नेक्स्ट लीजिएगा फाइव माइनस आई अपॉन टू माइनस थ्री आई, एथ, लास्ट क्वेश्चन है वन माइनस थ्री आई अपॉन वन प्लस टू आई। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस की आपने निकालनी है पोलर फॉर्म, क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। इनकी निकालोगी पोलर फॉर्म, समझ में आई बात, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं इन क्वेश्चंस में भाई, क्लियर है आपको।
चलो ठीक है, फिर क्लियर तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक और हमारा छोटा सा, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिकली यही होता है सारा जो मैं नॉर्मली डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ मैं, एक मिनट की तरह। ठीक है, इक्वेशंस की बात करूंगा, देन उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात भी करूंगा, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इक्वेशंस आप जानते हैं, जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगी। हाँ, जब भी कभी आपको ना, जैसे क्वेश्चन है पीछे वाला, जब भी कभी तुम्हें ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। और इसको जो है ना a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ना, इसको नॉर्मल आप जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे। ठीक है ना, आप लोग इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, देन उसके बाद नॉर्मल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, यदि मेरे पास कोई समीकरण दे रखी है मुझे, कैसे दे रखी है, जैसे मैंने बोला आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे इस समीकरण के मूल निकालना है, तो आप ये तो आराम से बोल दोगे कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस का 5, तो आप बोल सकते हैं आराम से प्लस माइनस, सॉरी ये मैंने चीज मिस कर दी यहाँ पे, एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस का 5। अब देखिए एक्स बराबर प्लस माइनस, आप जानते हैं इसको मैं -1 कर दूंगा, और आपको पता है भली भांति कि 5 और -1 होता है आपका आईटा का स्क्वायर, तो आप बोल लीजिएगा एक्स बराबर या तो प्लस रूट 5i होगा, या एक्स बराबर माइनस रूट 5i होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण के ऐसे मूल जो कॉम्प्लेक्स हो। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट बन जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, गणित क्या है इसकी, यदि कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में हमें दे रखी है, और हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेते हैं, तो यहाँ पे केस क्या होता है, यहाँ पे केस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का होता है। किसका केस होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो आपको ये देखना है कि यार ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 से छोटा है, जब बच्चे लोग 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा, वहीं पे आपका कॉम्प्लेक्स रूट लगेगा, यानी कि वहीं पे आपका सम्मिश्र संख्या वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है जी। अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कभी कभी इसने आपसे एक चीज पूछ ली, और चीज क्या पूछी इसने, इसने बोला एक समीकरण के रूट हमें दे रखे हैं, रूट 5 है, इसी को ले रहा हूं, और ये रखा माइनस रूट 5 है, और वो कौन सी समीकरण है आपको ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो इधर भगाओ इसको, इसको इधर भगाओ, दोनों गुणा कर दो, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 5i का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट 5 का 5 होगा, आई स्क्वायर -1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया ना, ये आपका उत्तर है। तो ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई, कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, किसी को भी, एनी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को, नहीं है ना। हाँ जी बताइए, कोई दोस्त कोई मित्रगण हमारा जिसको प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। क्लियर है ना, चलो ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए आपको आंसर आ रहा नहीं आ रहा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। आज कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करना है मुझे ठीक है? आज मैं सोच के आया हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर करूँगा क्योंकि बहुत बेसिक सा है और इसको मुझे क्लियर करना है आज, ठीक है? चलिए, आगे आते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जिसकी आप निकालेंगे रूट्स, ठीक है? एक एक का मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप निकालना, ठीक है? क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसके रूट निकालना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। 27x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट निकालने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x, नॉट 13x, ओनली 13 प्लस 13 बराबर 4x, इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, तो ये सब मूल निकालने हैं आपने। और दूं या बहुत है? आई थिंक बहुत है इतना कर लो तो बहुत है। ठीक है, एक मैं आपको कर लेता हूं स्पेशली। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2, एक्स बाई रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, इसके अपन लोग मूल निकालें, इसके अपन लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कैसे आप लोग इसके मूल को ज्ञात करेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना। देखो बहुत सारे बच्चे हमारा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों ले रहे हो यार? एलसीएम लेना ही नहीं है, एलसीएम हमको लेना ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें देखना है ए बराबर 1 है, बी बराबर 1/√2 है और सी बराबर आपका 1 है। आपको एबीसी मिल गया ना इजिली, आपको एबीसी आपका मिल गया। अभी आप क्या करेंगे? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। श्रीधराचार्य भाई साहब को लगा दो यहाँ पे ठीक है, then value, put the value of abc and find your answer. Then x is equal to minus b means 1/√2, right? प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 4a का मान 1 है, c का मान 1 है, अपॉन 2, a का मान 1 है। सॉल्व इट। x बराबर माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/2 और 4 अपॉन 1 बाई 2। x बराबर माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2 यानी √2 बाहर ले लो ना, क्या दिक्कत आ गई, अपॉन 2। और क्या आएगा बच्चे लोग? x बराबर माइनस 1/√2 प्लस माइनस 8 में से 1 गया माइनस का 7, 8 में से 1 गया माइनस का 7 यानी कि √7i अपॉन √2 होल अपॉन 2। ले लो एलसीएम, एलसीएम तो आप लेना जानते हैं। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस √7 i अपॉन ये 2 यहां हो जाएगा तो 2√2 आ गया आपका। ठीक है, और क्या होगा? थोड़ा छोटा करेंगे इसको, हमने थोड़ा बड़ा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस √7i अपॉन 2√2। आपका फर्स्ट ये है क्योंकि यहाँ पे ना प्लस माइनस है, इसका मतलब प्लस माइनस होता है। और दूसरा क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 2√2 माइनस √7i अपॉन, दिस इज योर आंसर। वाह, राइट। किसी दोस्त को दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है? किसी को दिक्कत है? हाँ और ना का जवाब दीजिए। क्लियर है ना भाई? चलो वेरी गुड, फिर तो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो तो अब करते हैं अपन लोग, इसमें से क्वेश्चन आता है इस टाइप का और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आ रहा हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि क्यूब बोल तो घन, घन की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करूंगा। ठीक है ना?
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को बताइए पहले मुझे, तब मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे चलता हूँ फिर। ठीक है ना, चलो देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज क्यों करते हैं हम लोग, वो तो जब एक क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, बट फिलहाल के लिए मेरे को बताना जरूरी है कि क्यूब रूट यूनिटी होता क्या बेसिकली। तो देखो, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो और शायद ना भी पढ़ा हो, क्योंकि देखो ये सिलेबस में बहुत पहले होता था, आईएससी में तो है ये, बट सीबीएसई का मेरे को ध्यान नहीं है, सीबीएसई में शायद नहीं है, बट आईएससी यानी कि आईएससी बोर्ड यानी जो क्लास 12th होता है उसमें 11th में ये है, ठीक है ना, तो सीबीएसई में नहीं है। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सपोज हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब बराबर एक, मेरी बात ध्यान देना, एक्स क्यूब बराबर एक यानी एक्स क्यूब बराबर एक यानी एक्स के ना 3 मान होंगे, एक्स के हमारे पास 3 मान होंगे, ठीक है ना, एक्स के हमारे पास क्या होंगे, एक्स के हमारे पास 3 मान होंगे, ठीक है, एक्स के हमारे पास क्या होंगे, एक्स के हमारे पास 3 मान होंगे। अब भैया 3 मान कौन कौन से होंगे ये तो आपको पता होना चाहिए, तो 3 मान के लिए आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब बच्चे लोग तुम्हें फॉर्मूला याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, गॉट इट। इतना तो आपको क्लियर होगा, इतना तो मैं जानता हूं कि आपको बेसिक तो आता होगा, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तो मेरा बराबर 1 है, when x minus 1 is equal to 0 therefore x is equal to मेरा 1 हो गया, ये तो मेरा पर्याप्त है, सेटिस्फाइड है। यहां क्या होगा, अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रिक, इट मींस इसके 2 रूट निकलेंगे। अब भैया 2 रूट कौन से होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4s इज लेस देन 0 है। तो अब क्या करेंगे, आपके ए का मान पता है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर 1 है, तीनों परस्पर 1 1 और 1 है, तीनों टर्म्स 1 1 है ना। अगर आप इसे कंपैरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू आल्सो 1, तो ए बी सी की वैल्यू 1 आ गई हमारी। अब डालो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 इंटू 1, क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3i, 3 माइनस 3 यानी 3, अभी 3i की बात है, अब 3 की बात करेंगे, अपॉन 2, और आप जानते हैं कि माइनस का मतलब होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स आई, तो आप बोलेंगे कि भैया x बराबर मेरा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 आ रहा है, यही तो आपका रूट है, दिस इज योर रूट, ये आपका रूट है, क्या है, यह आपका एक रूट है। मेरी बात समझ में आ रही, इतना समझ में आया, पहले मुझे बताओ, है भाई, इतना वो क्लियर है। क्लियर पूजा, ठीक है, तो चलो ये क्लियर है ना आपको। अब देखो, इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब इसके 2 रूट हैं, तो पहला रूट क्या है, एक्स बराबर माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, और दूसरा क्या है, एक्स बराबर माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, और एक तो एक्स बराबर 1 ये था ही ना यहाँ पे, इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको लिखो ना यहाँ पे एक्स बराबर 1 है, ठीक है, ठीक है ना, ये 3 चीजें हमारे पास है। अब देखो, इसको बोलते हैं अपन लोग ओमेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं भी, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो, इनमें एक रिलेशन होता है, द रिलेशन इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और
ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब याद रखिएगा, ये रिलेशन ना बहुत 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस रिलेशन में से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आने के चांसेस रिलेशन से बहुत अत्यधिक यानी कि ज्यादा होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसके ना कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, मुझे बताओ। तो हम बताते हैं आपको कैसे। लो ऐसे इसको नोट कर लेना, माइनस जब दोनों माइनस होंगे तो ओमेगा स्क्वायर, जब एक माइनस एक प्लस होगा तो ओमेगा हो जाएगा। याद रखना बस, दोनों नेगेटिव मीन्स ओमेगा स्क्वायर, दोनों नेगेटिव मीन्स ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, -1 प्लस √3 है, दैट इज ओमेगा, और 1 तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसने बोला यदि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 आपको दे दीजिए, और दूसरा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। बच्चे लोग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? तो मुझे इसका आंसर बता सकते हो आप, कितना होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो इसका आंसर निकालने के लिए आपने क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा वाला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है ना। तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा, डालो यहां पे इनकी जगह, माइनस ओमेगा इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिखो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, यानी -2 ओमेगा की पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5, ठीक है जी। अब गुना -2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 -2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 दूनी 10। और आप जानते हैं कि माइनस ओमेगा की पावर 5, सॉरी ये -2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि -32 तो आपका कॉमन आ गया जी। ओमेगा 5 ओमेगा 10, ठीक है ना। -32 ये रहा, 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 और 2 5 होता है ना। 10 को क्या लिखेंगे आप लोग, ओमेगा की पावर 3 की पावर 3, 3 तिया 9, और ओमेगा की पावर 1, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो लिखो यहां पे -32 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा। तो आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ये प्लस का ओमेगा हो गया है ना। और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शून्य होता है, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1। तो यहां पर डालो आप -32, आंसर इज प्लस का 32। गॉट इट? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ आप। विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी हैव टू फाइंड दीज कंडीशंस और दीज इक्वेशंस, राइट? ठीक है ना। चलिए क्लियर ना। चलो एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूं, ऐसे ही छोटा सा, मतलब इस टाइप का नहीं, बस इसी कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अब आप बताओगे कि यार ये क्वेश्चन वाकई, जैसे मैंने आपसे बोला, मैं आपसे बोल रहा हूं आई प्लस √3 अपॉन -i प्लस √3 इसकी पावर 100 प्लस i माइनस √3 अपॉन i प्लस का √3,
इसकी पावर 100 क्या वैल्यू क्या होगा? अब फंस गए ना, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे यही तो बोला था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल तब होगा जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। मरो क्वेश्चन देख के। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं ध्यान होगा तो आप फंस जाएंगे, मरने के चांसेस पक्का है। अब बात क्या होती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि यार ये क्वेश्चन पावर 100 है, या मैं कैसे ब्रेक करूंगा? मेन प्रॉब्लम तो यही होती है ना समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी के लिए अपन लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। बट पंगा दोस्तों क्या है? पंगा ये कि ये किसी भी यूनिटी को मैच ही नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम तो ये हो गई हमारी कि यार ये किसी को मैच तो करे, ये तो किसी को मैच ही नहीं कर रहा है। और जब मैच नहीं कर रहा तो मैं यूनिटी कैसे लगाऊंगा इसमें? इंपॉर्टेंट थिंग कि या तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, तो ठीक है आंसर आ जाएगा। ये नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो इसको अरेंज करते हैं। √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस का आई। ठीक है, इसको ना इसके कॉन्जुगेट से इससे मल्टीप्लाई करते हैं। √3 प्लस आई अपॉन √3 प्लस आई की पावर 100। 100 को मारो गोली, वो बात की बात है, पहले फंडा क्लियर हो जाए वाला। ठीक है ना, माइनस √3 प्लस आई अपॉन √3 प्लस आई, इसको भी मल्टीप्लाई किया ऐसे कॉन्जुगेट से। √3 माइनस आई अपॉन √3 माइनस आई, इसकी पावर 100। ठीक है, अब देखो क्या होगा। √3 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, ये हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर। हाँ, बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा हूं मैं आपसे? हाँ समझ आओ। ठीक है प्लस, अब देखो ये क्या होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ यहां से तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस आई, √3 यानी मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस आई का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस आई और √3 माइनस इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर। गॉट इट? इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना का जवाब दो। अब इसको खोलना पड़ेगा हमें, कैसे? ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस 2 √3 आई, √3 का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, माइनस ए स्क्वायर यानी 3 बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर यानी कि माइनस 1 हो गया और माइनस 2 √3 आई। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना प्लस का, तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 √3 आई होल अपॉन 3 का स्क्वायर और आई स्क्वायर आपका प्लस 1 हो गया, इसकी पावर 100। अब देखो क्या होगा, 3 में से एक गया 2, 2 कॉमन लो, 3 में से एक गया 2 तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस √3 आई अपॉन 4, इसकी पावर 100। ठीक है, कुछ पंगा हो रहा है क्या? कुछ लग रहा तुम्हें गड़बड़? आई थिंक मुझे कुछ पंगा लग रहा है इसमें, क्योंकि ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। -1 बनना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ चल रही है बात। क्या बोलते हो? और देखो माइनस, अच्छा 3 में से एक गया 2, माइनस 2 √3 आई अपॉन 4। यहां से तो मेरा मुझे मिल गया -1 प्लस √3 आई अपॉन 2, बट यहां से पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, एक नेगेटिव आना चाहिए। कहीं मिस्टेक हुई हमसे, कहीं एक नन्ही से मिस्टेक हो गई। चेक करो जरा कौन सी मिस्टेक हुई, देखो कौन सी मिस्टेक लग रही है आपको? एक मिस्टेक हो गई हमसे, अदरवाइज तो आंसर मेरा आ ही जाना था। एक मिस्टेक हो गई हमारे। हुई कोई मिस्टेक? नहीं हुई ना? चलो नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं, नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं तो देख रहा था कहीं कोई फॉर्मूला मिस्टेक तो नहीं हो रहा, बस सही है। वहां से हमने 2 कॉमन लिया था ना, तो काट दो उसको। √3 आई, एक मिनट है,
1 प्लस रूट 3i/2 इसकी पावर 100, क्योंकि देखो मैंने काट दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। और प्लस यहां से आपने 2 कॉमन लिया, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नो दिक्कत, या माइनस बाहर रहने दो, छोड़ो मारो बोले। 1 माइनस रूट 3i/2 i/4 इसकी पावर 100। अब देखो इससे कट गया टैक्स से, क्या बचा 1 प्लस रूट 3i/2 इसकी पावर 100 प्लस -1 प्लस रूट 3i/2 इसकी पावर 100, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये तो तुम्हें पता है, -1 प्लस रूट 3i क्या होता है, देखो मैंने आपसे बोला था अभी, -1 प्लस रूट 3i की वैल्यू क्या होती है, यहां देखो पीछे ये रहा ओमेगा, -1 प्लस रूट 3i/2 का वैल्यू ओमेगा होता है, यानी ये आ गया आपका यहां पे ओमेगा की पावर 100। और इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताओगे कोई, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताओ जरा मुझे कोई। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कर दूं, क्या माइनस ओमेगा कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, इसकी पार्ट 100 कर दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि -1 की पावर 100 तो 1 ही होती है, एज इट इज -1 की पावर 100 1 होती है। अब आप ये मत बोलना कि आपने यहां पे क्यों नहीं किया, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं यहां पे मैंने क्यों नहीं किया, यहां पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को यहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया, बट यहां पे माइनस नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने माइनस को लिखा यहां पे, -1 की पावर 100 1 ही होता, आप जानते हैं -1 की पावर 100 1 होता तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमारा क्या होगा, हमारे फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 और ओमेगा की पावर 100। अब क्या होगा बच्चे लोग, बताए कोई मुझे, क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 200 ओमेगा की पावर 100, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, या आप एक काम और कर दीजिएगा, ओमेगा की पावर, आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है ना, तो 200 अगर मैं 198 करूं तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, हाँ तो कर सकता हूं मैं, ओमेगा की पावर 198 और ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 99 और ओमेगा की पावर 1। मैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ऐसा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 को अगर मैं 3 6 18 3 6 66 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब की पावर 33 हो गया, और ये ओमेगा की पावर 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 होता है ना, 1 की पावर 66 1 हुआ ओमेगा स्क्वायर, 1 की ओमेगा की पावर 3 1 हुआ, 1 की पावर 33 अगेन 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान कितना होगा आपको पता है, आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो आपको क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान, और इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका -1, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है -1, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अगर रैशनलाइजेशन केस में नहीं आता है ना, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आएगा स्टेप से, तो मैं चेक करना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में बहुत है, आई थिंक सो इतना, ठीक है, ज्यादा हम इसमें जाते नहीं है, ज्यादा जाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाकी क्लास हम फिर देखते हैं, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 2 4 क्वेश्चंस अगर आपको मुझे मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहीं पे एंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।